लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो गया है और मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइबर हो तो, एंड वेलकम टू दोस्त जो सब्सक्राइबर नहीं है। अगर भाई अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो बन जाओ यार, जस्ट एक क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन में। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो भाई मैंने अपने लैपटॉप का एक 15 डेज रिव्यू अपलोड किया था कुछ दिन पहले, और भाई क्या ही रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो में मुझे। अराउंड 6000 व्यूज उस पे होने वाले हैं, ठीक है। और भाई जो कमेंट थे भाई बैटरी ड्रेनेज टेस्ट के और भाई बैटरी बैकअप टेस्ट के, भाई वो सब मैंने पढ़े, सबको रिप्लाई किया। तो भाई एक ऑन डिमांड वीडियो है ये भी। तो मैंने इसका पूरा एक बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है 0 to जब तक लैपटॉप शट डाउन नहीं हो गया। ठीक है, तो अब आपका बिना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने ओपन कर लिया है अपना लैपटॉप, और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी बैटरी दिखा देता हूँ। तो ये देखो 100% है ये, हाँ ये 100% है और स्टिल चार्जिंग है, ताकि जब भी हम टेस्ट स्टार्ट करें तो उससे पहले इसकी बैटरी ड्रेन ना हो। ठीक है, तो ये है टाइमर। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो और मैं अब अपने लैपटॉप को अनप्लग कर रहा हूँ, और अनप्लग करने के बाद मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। अब अनप्लग करने के बाद मैं आपको इसकी बैटरी दिखा देता हूँ। तो 100%। तो अब चलते हैं अपने पीसी में और स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहले आप ब्राइटनेस देख लीजिए, ये है 50%, और ये पूरी वीडियो में इतनी ही रहने वाली है। और वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से मैंने कनेक्ट किया हुआ है ये। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं प्ले करूँगा 1 घंटा यूट्यूब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. तो अब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। मैं अब यूट्यूब को बंद करके आपको दिखाता हूँ बैटरी का स्टेटस। तो 1 घंटा यूट्यूब यूज़ करने के बाद बैटरी है 82, मतलब कि 18% यूज़ हुई है। और अब मैं VS कोड और यूट्यूब दोनों को एक साथ प्ले करूँगा 1 आवर के लिए। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I wasn't real, wonder, then I could save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real wonder. Heaven lift me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wishing I could be stronger, so I can be a real wonder. तो अब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है VS कोड एंड यूट्यूब को रन करते हुए। पहले आप बैटरी का स्टेटस देख लो। बैटरी है 64, मतलब कि 18% बैटरी कंज्यूम हुई है।
तो जितनी बैटरी ओनली यूट्यूब को रन करने में कंज्यूम हुई थी, सेम परसेंट ऑफ बैटरी ही कंज्यूम हुई है यूट्यूब और VS कोड को एक साथ रन करने में। और अब मैं रन करूँगा एसफॉल्ट 8 फॉर 30 मिनट्स। Heaven lifts me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wishing I could be stronger, so I can be a real wonder. So I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wish that I could be stronger, so I can be a real wonder. तो 30 मिनट्स हो चुके हैं गेम को रन करते हुए, और आप पहले इसकी बैटरी का स्टेटस देख लो। ये बैटरी है 43, दैट मीन्स 21% ऑफ द बैटरी इज़ कंज्यूम्ड इन ओनली 30 मिनट्स ऑफ द गेम प्ले। तो इस बात से ये तो पता चल जाता है कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलने वाला। और ये लैपटॉप थोड़ा सा हीट भी हो गया है, मतलब ऐसे ही नॉर्मल है, ज़्यादा हीट नहीं हुआ है। और टाइम भी हो गया है 2:32 मिनट्स। और मैं थोड़ी देर के लिए इस लैपटॉप को बंद कर देता हूँ और टाइम को भी यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। तो अब अप्रॉक्स 25 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने लैपटॉप फिर से ओपन कर लिया है। और मैं पहले इसको अनलॉक करता हूँ और टाइम को रिज्यूम कर देता हूँ। और एक बार पहले यार हम इसका एक बैटरी स्टेटस देख लेते हैं। तो आई विल चेक द बैटरी एंड ये है 41%, दैट मीन्स कि 2% बैटरी कंज्यूम हो गई है इतनी देर में। तो भाई बैटरी बैकअप उस लेवल का देखो नहीं मिल रहा है, फ़ैन चल रहा था उसकी वजह से हुआ होगा वो। और मैं पहले सारी विंडोज़ को क्लोज़ कर लेता हूँ। तो मैंने सर सोचा था कि वैलोरेंट भी रन करूँगा, लेकिन भाई एसफॉल्ट रन करने में इतनी बैटरी कंज्यूम हो गई, तो वैलोरेंट में कितनी बैटरी कंज्यूम हो जाती तो बाकी मैं टेस्ट नहीं कर पाता। तो अब मैं रन करूँगा 30 मिनट्स के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग। The sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो अब अप्रॉक्स 30 मिनट्स हो चुके हैं लैपटॉप ओपन करने के बाद, और रिकॉर्डिंग में 28 मिनट्स की हो गई है। तो पहले आप बैटरी स्टेटस देख लो, और ये बैटरी 30%, दैट मीन्स 11% बैटरी कंज्यूम हो गई है। और यहाँ 3 आवर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं कैमरा क्लोज करता हूँ और एक बार रिफ्रेश। तो अब मैं रन करूँगा इसमें डाविंसी रिजॉल्व, और मैं नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करूँगा, कोई हैवी इफेक्ट या जनरेटर यूज़ नहीं करने वाला। और तो एक बार पहले बैटरी स्टेटस देख लो आप। तो बैटरी है 29%, मतलब कि 1% बैटरी और डाउन हो गई है। ओके, देन लेट्स ओपन डाविंसी रिजॉल्व फॉर 30 मिनट्स। यार इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, देखो नॉर्मली। और अब ये ओपन हो चुका है। I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I was a real wonder, then I could save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real wonder. Heaven lifts me up from under. Wishing I could be somehow
तो 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और पहले आप बैटरी स्टेटस देख लो। बैटरी का 14%, दैट मीन्स 15% बैटरी कंज्यूम हुई है ऐसा करने में। और मैं अब इसको क्लोज करता हूँ। तो अब मैं ज़्यादा हैवी टास्क नहीं करूँगा। आई विल जस्ट यूज़ नॉर्मल एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम फॉर चैटिंग एंड गूगल फॉर इंटरनेट सर्फिंग। I wanna be a real wonder. Heaven lifts me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wish that I could be stronger. Wish that I could be stronger, so I can be a real wonder. So I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wish that I could be stronger, so I can be a real wonder. सो द ड्यूरेशन इज़ 3 आवर 52 मिनट्स। और लैपटॉप अब स्विच ऑफ हो गया है और मैंने चार्जर भी प्लग इन कर दिया है। और अब मैं लैपटॉप को करता हूँ ऑन। ये देख सकते हैं आप 3 आवर 52 मिनट्स और लैपटॉप मेरा ऑन हो गया है। और आप देख सकते हैं कि 5% बैटरी पे लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था। और मैं सोच रहा था कि 1-2% तक चलेगा, बट उससे पहले ही ये बंद हो गया, तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया वो। तो अब ये लैपटॉप थोड़ा चार्ज हो गया है और मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो पूरे टाइम सेटिंग्स रही हैं, आई मीन जो रेजोल्यूशंस और परफॉर्मेंस सेटिंग्स रही हैं वो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले जो है ऑलवेज इसकी एवरी टाइम HDR पे रही है और ये वाली सेटिंग्स भी ऑप्टिमाइज ऑफ इमेज क्वालिटी पे थी, दैट मीन्स हाई रेजोल्यूशन। और जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो भी ऑल टाइम 3K जो इसका ओरिजिनल रेजोल्यूशन है उतने पे था। और रिफ्रेश रेट भी इसकी पूरे टाइम 90 हर्ट्ज़ पे थी जो कि इसकी हाईएस्ट है। और ये देखो पावर मोड जो है अभी, ये भी जो है बेस्ट परफॉर्मेंस पे है अभी, लेकिन उस टाइम पे पावर एफिशिएंसी पे था। और अब मैं एसर सेंस ओपन करता हूँ और इसमें जो सिस्टम यूजेज मोड है वो परफॉर्मेंस पे सेट था ऑल द टाइम। तो ये है एसर स्विफ्ट गो 14 का बैटरी ड्रेन टेस्ट। सो लेट्स बिगिन टुवर्ड्स द फाइनल कंक्लूजन। तो पूरा बैटरी ड्रेन टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। तो टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स 52 मिनट्स और 5% बैटरी अभी भी बची है, मतलब इन टोटल आप मान सकते हो कि 4 आवर्स का बैटरी बैकअप मुझे मिला है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो लैपटॉप वो मोस्टली अपने हाई रेजोल्यूशंस पे ही रन कर रहा था, मतलब स्क्रीन भी फुल 2.8 की जितनी है और 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, ऑल टाइम HDR ऑन, हाई ऑप्टिमाइजेशन इमेज, तो सब कुछ हाई था, ठीक है। और ब्राइटनेस भी 50% पे थी ऑल द टाइम, ठीक है। और हाँ, मैंने बैकलाइट यूज़ नहीं की थी तो उसका आप ध्यान रख लेना। अगर बैकलाइट यूज़ करता तो शायद 1-2% का और मुझे कमी देखने को मिल सकती थी। तो ओवरऑल जो मैंने ऑब्जर्व किया वो इसके अंदर ये था कि अगर आप लैपटॉप को नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, लाइक कोडिंग, वेब सर्फिंग, यूट्यूब एटसेट्रा, तो अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो और लो सेटिंग्स पे, ये बात ध्यान रखना, लो सेटिंग्स जिसकी 1080 रेजोल्यूशन की डिस्प्ले अगर आप स्विच करते हो उस पर और 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट रखते हैं तो आपको जहाँ तक है 7 आवर्स तक ये बैटरी बैकअप दे देगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, देखो घर से बाहर जाए, घर पे चार्ज आप कर सकते हो, इजीली चार्जिंग में लाके आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपको उसके लिए लो सेटिंग्स पे यूज़ करना मतलब मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपको हायर बैटरी बैकअप चाहिए तो। और अगर आपको हायर ग्राफिक क्वालिटी चाहिए, मैम देखो अगर आपको हायर परफॉर्मेंस चाहिए ना लैपटॉप से, अगर आपको बिल्कुल गेम्स भी खेलने हैं और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए लैपटॉप से, तो भाई देखो बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई सारी बैटरी की बात। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो एक और बहुत मेजर इशू लोगों को लग रहा है और कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए बहुत सारे मेरे पास, हीटिंग इशू, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे हीटिंग इशू के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको देखो थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ। तो हम यहाँ से समझते हैं। पहले तो आप जैसे आपने वीडियो में देखा था कि मैंने एसफॉल्ट 8 रन किया
आधे घंटे के लिए, और मैंने उसके बाद अपना लैपटॉप बंद कर दिया। तो उस टाइम पे लैपटॉप इतना हीट नहीं हुआ था। मैंने बस वो इसलिए बंद किया था क्योंकि मेरे को लैपटॉप को थोड़ा सा रेस्ट देना था, मतलब टेस्ट के बीच में थोड़ा सा मैं रेस्ट देना था। और अगर हीट की बात है तो थोड़ा सा वो हीटेड था, क्योंकि 2.5 घंटे से लैपटॉप लगातार रन कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर हीटिंग इशू था। मतलब इतना ज़्यादा नहीं था कि हाँ भाई आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, तो नॉर्मल था वो। और देखो थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो आपको थोड़ा बहुत तो फेस करना पड़ेगा ही, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। और मुझे अब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो चुका है लैपटॉप को यूज़ करते हुए। तो अब तक जो भी मैंने ऑब्जर्व किया इस लैपटॉप के बारे में, वो सब कुछ मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। तो बात करते हैं पहले ऑन चार्जिंग लैपटॉप परफॉर्मेंस की, ठीक है, और हीटिंग इशू जो भी आपको लगता है कि, तो देखो चार्जिंग के टाइम पे अगर आपकी लैपटॉप की बैटरी अंडर 50% है, अगर उस टाइम पे आप लैपटॉप को चार्जिंग पे लगातार आप यूज़ करते हैं, तो हाँ आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज सपोर्ट करता है, 100 वोल्ट का चार्जर है, तो आपको इस वो हीटिंग इशू वहाँ पर होगा। उसके बाद जैसे ही 15-20 मिनट के बाद थोड़ी सी बैटरी अप हो जाएगी, तो वे थोड़े सा अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। आजकल एडेप्टर, मॉडर्न एडेप्टर है, ठीक है, इनके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, लैपटॉप के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, तो ये सब मॉडरेट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको 15-20 मिनट के बाद ये लैपटॉप की जो कूलिंग इफेक्ट है वो दिखेगा, और आपको फिर मतलब हीटिंग इशू आपको इतना शो नहीं होगा वहाँ पे। मतलब आपको, आप हाथ लगाओगे ऐसा आपको फील होगा कि हाँ पहले से कम हो गया, ठीक है। और अगर आपकी बैटरी, लैपटॉप की बैटरी पहले से ही अगर 50 से ज़्यादा है, तो आप ये चार्जिंग में लगाओगे, कोई हीटिंग इशू ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और हाँ अगर आप गेम खेलोगे तो हीटिंग इशू मिलेगा ही मिलेगा भाई, क्योंकि H सीरीज़ का प्रोसेसर है और थिन एंड लाइट लैपटॉप है। तो टेक्नोलॉजी वैसे तो इसके अंदर है ट्विन एयर कूलिंग, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा कूल करती है। गेमिंग के टाइम पे मैंने देखा है वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर, बट फिर भी गेमिंग के टाइम पे आपको भाई देखो, ना तो आपको बैकअप मिलेगा इसके अंदर और ना ही आपको हीटिंग इशू से कोई रिजोल्यूशन मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं विदाउट चार्जिंग की। देखो वीडियो में आपने देखा होगा एस्पोलेट जब रन किया तो बैटरी बैकअप ऐसा कैसा था, तो आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई विदाउट चार्जिंग अगर आप गेमिंग करेंगे तो बैटरी आपका बिल्कुल साथ नहीं देने वाली है। ये तो मैंने एस्पोलेट रन करा था। अगर आपको रन करना पड़ जाए, अगर आप खेलना चाहो GTA 5, वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी, बड़े ऐसे बड़े गेम्स खेलो, तो है मुझे नहीं लगता कि ये 2 घंटे भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1.5-2 घंटे से ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। बट अगर आप वहीं पे अगर आप नॉर्मल टास्क करते हैं तो उनके अंदर आपको, मतलब मैंने आपको बताया था कि 6 आवर्स तक, 7 आवर्स तक आपको इजीली आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और उसी के अंदर हीटिंग इशू की बात जो आती है, तो गेमिंग करेंगे आप हीटिंग होगी होगी, मैंने आपको बहुत बार बता दिया हीटिंग होगी। अगर आप गेम खेलेंगे तो ऑन चार्ज या फिर विदाउट चार्जिंग हीटिंग होगी भाई। ऑन चार्ज कर खेलोगे तो बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी। जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू वो यही वाला है। ऑन चार्जिंग पर अगर आप गेम खेलते हो, आप लैपटॉप को अगर नीचे से जहाँ पर बैटरी होती है वहाँ पर टच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा। एक तो ये मेटल बॉडी है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉडीज। हाँ अगर आप नॉर्मल टास्क करोगे विदाउट चार्जिंग तो आपको बैटरी इशू नहीं फेस होगा बिल्कुल भी। मैंने यूज़ करा है, मुझे बिल्कुल भी कोई बैटरी इशू हीटिंग इशू ऐसा फेस नहीं होता नॉर्मल टास्किंग के दौरान। और हाँ एक और बात, जब आप इसको बूट अप करेंगे तो उसके स्टार्टिंग के 10-15 मिनट भी आपको लग सकता है कि यस ये ओवरहीट हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ है। मैंने देखा कि यार हाँ बूट अप हुआ है, थोड़ा ओवरहीट हो रहा है, ठीक है। उसके 15 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो नॉर्मल हो चुका था। वो एक इशू है। अगर आपके लिए मेजर इशू है तो आप मर्जी आप इसका लैपटॉप को लें या ना लें, मैं आपको बस बता रहा हूँ क्या इशू है ये। तो भाई यही सब था इसके हीटिंग इशू के बारे में। तो जितना मुझे पता था, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बता दिया। और अब भाई वो आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस लैपटॉप को किस वे में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो भाई हीटिंग इशू मिलेगा, नॉर्मल टास्क कर रहे हैं तो विदाउट चार्जिंग आपको हीटिंग इशू नहीं मिलेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस वे में इसको यूज़ करना। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है इस वीडियो में या फिर इस लैपटॉप से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट करें, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अरे 1 मिनट, सब्सक्राइब कर लेना यार।